भौतिक विभागों में अपना जो दूसरा है भालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बाद में जो दूसरा विभाग आता है भालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर भालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है। सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्सरी काल से प्लेस्टोसीन काल की है। इनमें चूने की चट्टानें व शैल प्रमुख है। इन चट्टानों में कई प्रकार के गुण सकई मोसिन एवं काल के वनस्पति अवशेष व जीवावशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर के दक्षिण में स्थित आक्लोवुड फॉसिल्स पार्क इसका अनूठा उदाहरण है। इस प्रदेश में बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। जैसलमेर के उत्तर तथा पोखरण के दक्षिण में बालू का पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदानों को रण कहते हैं। इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। लाटीश्री जिसका अनूठा उदाहरण है। बी राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य ये क्षेत्र स्थित है। बाइपोलर का क्षेत्र भी ऐसा ही है। जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर की परिधि में छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं। कुछ स्थानों पर ग्रीट कांग्लोमरेट नीस सिस्ट ग्रेनाइट चट्टानें भी दिखाई देती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में यह मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा रेतीली मरुभूमि अर्ध शुष्क भूमि मैदान को विभाजित करती है। उत्तर में घग्गर नदी सीमा है। ये 75,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसके उत्तर पूर्व में सीकर शेखावाटी क्षेत्र व दक्षिण पूर्व में लूनी क्षेत्र जिसमें जोधपुर बाड़मेर के अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालोर सिरोही और पाली जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। ये संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क है तथा अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जिसे संक्रमणीय अथवा परिवर्तित जलवायु की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसमें बालू का स्तूपों की लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर होती है। बालू काफ़ी सघन व चूना मुक्त होती है। कणों की मोटाई 0.15 मिलीमीटर होती है जो अर्धचंद्राकार आकार की चिन्हित करती है। बांगड़ को पुनः 4 भागों में विभक्त करते हैं। लूनी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। पहला गोदावर प्रदेश या लूनी बेसिन। इस संपूर्ण प्रदेश को लूनी अथवा उसकी सहायक नदियों अथवा अपना अफवा क्षेत्र बनाती है। पूर्वी सीमा पर अजमेर, भीम, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़ आदि स्थान स्थित है। इसका अफवा क्षेत्र 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है। लूनी व उसकी सहायक नदियाँ जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग पाली, जालोर, सिरोही जिलों में बहती है। लूनी मौसमी नदी है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, सुकड़ी, बांडी, गुइया, जवाई, खारी आदि। दक्षिण पश्चिमी भागों ने जलोढ़ मैदान और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया है। यहाँ वर्तमान स्थलाकृतियों के प्रारंभिक जलसरण व वायु अपर्दन का सम्मिलित कार्य रहा है। इसीलिए इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है या बदल जाता है। वर्तमान उच्च प्रारंभिक जल अपर्दन भूपृष्ठीय अनाच्छादन का परिणाम है। यहाँ चट्टानों की पहाड़ियाँ भी सर्वत्र फैली है जिनमें जालोर सिवाना प्रमुख है। ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानों के बने हैं जो अपर्दन के लिए काफ़ी कठोर है। अरावली श्रृंखला के प्रदीपीय और लूनी नदी के क्षेत्र में काफ़ी उपजाऊ है। जल भूमि की सतह की उपलब्ध है जिससे सिंचाई संभव है, लेकिन पश्चिम की ओर आगे काफ़ी दोमट मिट्टी और कई स्थानों पर थार रेतीली मिट्टी बदल जाती है और धीरे धीरे भूगर्भीय जल रेखा स्तर वाटर लेवल गहरा होता जाता है। जल अक्सर खारा होता है। इस गोदावरी प्रदेश में कोयले के पास अरावली पर्वतों की ऊंचाई 966 मीटर और पुष्कर के पास 800 मीटर है। सापेक्षिक धरातल की ऊंचाई 40 से 325 मीटर है। इस लूनी क्षेत्र में अरावली पर्वतों की प्रमुख पहाड़ियाँ अरावली स्लेट, क्वार्ट्ज और चूने की चट्टानों से निर्मित है जो जूनागढ़, अकोली, खामल के समीप पाई जाती है। लूनी बेसिन में 7,248.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अंतर पर्वतीय मैदान सराधना, मंगोलियावास, जेठाना, अजमेर, वसी, करेल, सिन्यावास, कलेसरा, पिशांगन, आडावाल, ब्यावर खास, टोकरा, तारागढ़, खरेवा, लाड़ता,
खूरिया, फेटाखेरा, रूपनगर, अरनाली, बड़खाना दक्षिणी के गांवों में पास स्थित है। लूनी का मैदानी कांपे भाग 47.5% उपजाऊ है। लूनी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी तंत्र के कारण मीठा और तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों से युक्त व मरुस्थलीय प्रदेशों के कारण खारा पाया जाता है। बालू का स्तूप पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, सांगावार, लाडपुरा, रघुनाथपुरा, लूनी और बाड़ी नदियों के अफवाह क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। लूनी नदी बेसिन की 3 प्रमुख कृत्रिम झीलें आना सागर, फतेह सागर, सरदार, हेमदास, नया गांव और शारदा है। आंतरिक जल प्रवाह ये शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा पर लूनी नदी के बेसिन की 3 में उत्तर में शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी, उत्तरी पश्चिमी घग्गर नदी, पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। ये संपूर्ण प्रदेश बालू का स्तूप या बालू का मैदानों से बना है। यहाँ ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप ही पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। सामर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है, जिसमें मेडा, रूपनगर, खारी नदियाँ मिलती हैं। जल प्राप्त हेतु कच्चे कुओं से जोड़ कहते हैं। वर्षा ऋतु में कांतली नदी बहती है। चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। बालू के स्तूपों में एकत्रित वर्षा के जल को सर या सरोवर कहते हैं, जैसे जसुसर, सालीसर, मानसर इसके उदाहरण है। प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। सामर झील आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। नागौर उच्च भूमि बेसिन, लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी का अंत प्रभावी मैदान बनाता है। यह प्रदेश अपनी स्थलाकृतियाँ, नमक युक्त झीलें, अंतर प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानें तथा ऊंची नीचे धरातल के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मिट्टी में सोडियम क्लोराइड के कारण यह प्रदेश बंजर और रेतीला है। पर्वतसर और नामांग के अलावा पहाड़ियाँ नहीं हैं। पूर्वी भाग में नमकीन झीलें सामर, डीडवाना, नावा, कुचा मैंने कुछ लेखक इनको टेथिस महासागर के अवशिष्ट भाग बताते हैं, जबकि समुद्री भाग में जल में मैग्नीशियम होता है, जबकि इनकी कमी है। इसमें नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइक्रोसिस्ट नमकीन चट्टानें, जिनके केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है, जो तत्पश्चात वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। इतना ही नहीं, वरन बाह्य स्रोत से छोटी छोटी मौसमी नदियाँ अफवाह क्षेत्र में से वर्षा काल में पानी के साथ नमक के कण एकत्रित करके ले जाती है। परिणामतः नमक की मात्रा इन आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाता है तथा झीलों में निरंतर नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। इस प्रकार पूर्व में स्वच्छ पानी की झीलें सामर झील अब नमकीन झीलें हो गई है। चौथा था घग्गर का मैदान। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक, सरस्वती, चेतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में लगभग 75% भाग में स्थित है। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलकर प्रदेश के क्वार्टरी कल्प में प्रवाहित होती थी। कालांतर में नम और आर्द्र जलवायु में परिवर्तन के कारण ये भाग शुष्क हो गया और नदियाँ विलुप्त हो गई। घग्गर एक इसी प्रकार की मृत नदी है जो वैदिक सरस्वती की सहायक रही है। इस विलीन सरस्वती या नदियों के किनारे वेदों की रचना हुई थी। आज इन क्षेत्रों में गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, भांकड़ा की नहरें का पानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में सोना उगल रहा है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, वशिष्ठ के ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र ने, व ऋग्वेद के 2रे मंडल में मंत्र दृष्टा ऋषि धृतसमंद ने नमन किया है तथा इसमें माताओं, नदियों और देवियों को सर्वश्रेष्ठ मानकर इसकी वंदना की है। ये नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान के रेगिस्तान में अब विलुप्त हो गई है, जो ऋग्वेद काल में पूर्ण प्रभाव के साथ बहती थी। फिर आबू पर्वत के पास प्रकट होकर कच्छ में लुप्त होकर गिर के जंगलों के पास निकलकर प्रभास पाटन के पास अरब सागर में जा मिलती थी। इस प्राचीन वैभवशाली सरस्वती नदी का ये क्षेत्र अब पुनः गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर के कारण हरियाली युक्त है, किंतु क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जलभराव की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या से क्षेत्र ग्रसित है, जो विचारणीय है। इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ के पास नाली कहा जाता है। संपूर्ण प्रदेश काली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। चावल, गन्ना, चुकंदर,
किन्नू, गेहूँ, चना, जौ और सब्जियां पैदा होती है। हरियाणा की ओर से बाढ़ का पानी यहाँ पहुँचने से वर्षा काल में क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। ओके।